हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम लाते हैं वर्ल्ड मूवीज के हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम आपके लिए बहुत ही अंडररेटेड सस्पेंसफुल स्टोरी लाए हैं। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, द एस्ट्रोनॉट्स वाइफ। 1999 में रिलीज हुई ये साइफाई हॉरर मूवी है। इसे IMDb ने 5.4 की रेटिंग दी है। इसका डायरेक्टर है रैंड रविच। इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है। चार्लिस थेरॉन जिन्होंने रोल प्ले किया है जिलियन एमोकॉस्ट का, जॉइंट ने रोल प्ले किया है कमांडर स्पेंसर का, निक कसावेट्स ने रोल प्ले किया है कैप्टन एलेक्स का, जॉ मॉर्टन ने रोल प्ले किया शर्मन रीज का, और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। इस स्टोरी में कैसे दो एस्ट्रोनॉट्स एक शटल एक्सप्लोजन में फंस जाते हैं। इसके बाद उनकी जिंदगी एक अंधकार में तब्दील हो जाती है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर आता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना। नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कपल से, जिसमें स्पेंसर आर्मकोस नासा के लिए काम करने वाला एस्ट्रोनॉट है। उसकी वाइफ जिलियन सेकंड ग्रेड एलिमेंट्री स्कूल में टीचर है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब जिलियन अपनी छोटी बहन नैन से बात कर रही होती है, तभी नासा के एम्प्लॉय उसके घर पर आते हैं। जिलियन को नासा हेड ऑफिस ले जाते हैं। नासा का ही एम्प्लॉय शर्मन रीव्स जिलियन को बताता है कि जब स्पेंसर और उनके साथी एलेक्स स्पेस में सैटेलाइट ठीक कर रहे होते हैं, तभी एक बड़ा धमाका होता है जिससे नासा का कम्युनिकेशन उन लोगों से 2 मिनट के लिए टूट जाता है। पर डरने की कोई बात नहीं है, दोनों सेफ हैं और उन्हें नीचे लाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो दोनों इतने बड़े स्पेस एक्सप्लोजन में बच गए थे। फिर कुछ समय बाद जिलियन और नेटली अपने हस्बैंड्स को देखने के लिए आती हैं। तब दोनों हॉस्पिटलाइज हो रखे थे। दोनों नींद में थे जब तक रिकवर ना हो जाएं। स्पेंसर तो नींद से जाग जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये देखकर जिलियन खुश होती है, पर एलेक्स नींद से जागते ही चिल्लाने लगता है। एलेक्स को मेडिकल इमरजेंसी में डालना पड़ता है, और तो और एलेक्स को चुप कराने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए जाते हैं। चिल्लाते हुए एलेक्स एक्सप्लोजन के 2 मिनट ही कह रहा था। नेटली बहुत परेशान थी। कुछ समय बाद एलेक्स भी ठीक हो जाता है। दोनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर अवार्ड सेरेमनी में नेटली जिलियन से कहती है कि मुझे आजकल एलेक्स का बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। वो जब से घर आया है उसने मुझे अंतरिक्ष में हुए धमाके के बारे में बात ही नहीं की है। तब सिर्फ जिलियन ये बात सुनती है पर ज़्यादा गौर नहीं करती। फिर स्पेंसर जिलियन को बताता है कि उसने न्यूयॉर्क में एक स्पेस क्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोजीशन एक्सेप्ट की है। ये बहुत ही अपोजिट स्टेप था, क्योंकि स्पेंसर तो कभी पायलट की पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहता था। पर कोई बात नहीं, जिलियन स्पेंसर की बात मान के न्यूयॉर्क में शिफ्ट होने के लिए मान जाती है। इसके बाद नासा में स्पेंसर की फेयरवेल पार्टी में जिलियन एलेक्स का एग्रेसिव बिहेवियर देखती है। अचानक ही एलेक्स की हालत खराब होने लगती है। फिर वो दौड़ते हुए स्पेंसर को ढूंढता है और गिरकर मर जाता है। नासा एलेक्स की मौत का कारण मीडिया को स्ट्रोक बताता है। एलेक्स के घर पर सब उसके जाने के गम में थे। जिलियन जाके नेटली से मिलती है। तब नेटली जिलियन को कुछ बताती है। नेटली बताती है कि एलेक्स जब से वापस आया था वो रात को रेडियो के साथ किसी से बात करता था, पता नहीं कौन, बट अब वो मेरे अंदर है। यह कहकर रोते हुए नेटली सो जाती है। जिलियन को यह बात अजीब लगती है। बाहर जब जिलियन खड़ी होती है तब उसे अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अंदर बाथरूम में नेटली ने अपने आप को मार डाला था, पर उसके हाथों में रेडियो था। इस घटना को देखकर जिलियन हिल जाती है। इसके बाद दोनों न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूयॉर्क पार्टी में जिलियन को पता चलता है कि स्पेंसर ने मैक्लेरन के लिए काम करना शुरू किया है। फिर उसी पार्टी में जिलियन स्पेंसर से स्पेस में हुई इंसिडेंट के बारे में पूछती है। स्पेंसर इंसिडेंट के बारे में बताते हुए जिलियन को प्यार करता है। घर पर स्पेंसर बहुत ही रफली जिलियन के साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद जिलियन देखती है कि स्पेंसर रेडियो के साथ बैठा था। जिलियन को यह अजीब लगता है, पर स्पेंसर उसे समझा देता है। अगले दिन स्कूल के बाद जिलियन अपनी बहन नैन से अपनी नेगेटिविटी को लेकर बात करती है। जिलियन अपने पेरेंट्स के मरने के बाद बहुत डिप्रेस हो गई थी, पर अब वो बहुत नेगेटिव हो रही है। इसके बाद जिलियन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर वो एक डिनर पर स्पेंसर के पूछने पर उसे बता देती है। अल्ट्रासाउंड कराने पर उन्हें पता चलता है कि जिलियन को जुड़वा होने वाले हैं। अल्ट्रासाउंड में 2 हार्ट बीट नज़र आ रही थी। इसके बाद स्पेंसर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब अकेले में जिलियन डॉक्टर को बताती है कि उसके पेरेंट्स के मरने के बाद उसकी लाइफ बहुत ख़राब हो गई थी। उसे उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी थी, और अब उसे नज़र आता है कि उसके सामने ही जिनसे वो प्यार करती है मर रहे हैं, और तो और वो अपने आप को भी मरा हुआ देखती है। ये सुन के डॉक्टर उसे कहती है कि न्यूयॉर्क उसके लिए नया है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। डॉक्टर जिलियन को अकेला फील ना करने की सलाह देती है। रात को सोते वक्त जिलियन को बहुत डरावना सपना आता है जिसमें उसकी बॉडी रेडियो के साथ मरी हुई है।
लेकिन फिर स्पेंसर जिलियन को शांत करता है। स्पेंसर जिलियन के साथ क्वालिटी टाइम बिताता है, जिस दौरान वो कहता है कि उसके बच्चे उसकी तरह बड़े होकर एक बेहतरीन पायलट बनेंगे। जिलियन की लाइफ में दिन अच्छे चल रहे थे जब तक एक डराने वाली जानकारी उसे नहीं मिली थी। एक दिन बच्चों के टॉय स्टोर में जिलियन टॉयज को देख रही होती है। तभी वहां पर शर्मन रीज आ जाता है, जो कि अब नासा का एम्प्लॉय नहीं था। नासा ने उसे निकाल दिया था। पहले तो वो जिलियन का हाल पूछता है। शर्मन रीज जिलियन को बताता है कि नासा ने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी स्पेंसर में। वो स्पेंसर के स्पेस में जाने से पहले और आने के बाद के सिग्नेचर दिखाता है, जो कि मैच नहीं कर रहे थे। और स्पेंसर के मेडिकल टेस्ट भी नॉर्मल थे, पर उनमें भी कुछ अलग था। शर्मन जिलियन को वार्न करता है स्पेंसर को लेकर। जिलियन शर्मन के हाव भाव देखकर डर जाती है, पर शर्मन सही था स्पेंसर के बारे में। वो स्पेस से लौटकर बदल गया था। शर्मन फिर स्पेस में हुए धमाके के बारे में बात करता है। शर्मन बोलता है कि स्पेस में कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए स्पेंसर और एलेक्स ट्रेंड नहीं थे, यानी कुछ बुरा। शर्मन का कहना था कि नेटली की ऑटोप्सी रिपोर्ट में गड़बड़ थी। जब वो मरी तब वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में भी जुड़वा थे। यह सुनकर तो जिलियन घबरा जाती है। फिर वहाँ एक पुलिस वाला आकर शर्मन को ले जाता है। जाते जाते शर्मन जिलियन को एक रिकॉर्डेड टेप देता है जिसमें 2 मिनट की एलेक्स और स्पेंसर की बातचीत थी, जिसे जब जिलियन सुनती है तो उसे एलेक्स की चीखें सुनाई देती है। ये सब के बाद जिलियन उस रिकॉर्डर को ही तोड़ देती है। फिर वो अपनी बहन नैन को स्पेंसर के बारे में बताती है कि शर्मन उसे मिला था और उसने स्पेंसर के बारे में उसे कुछ बताया। जिलियन नैन से प्रॉमिस लेती है कि वो स्पेंसर को शर्मन के बारे में कुछ ना बताए। वो पूरे दिन उन्हीं बातों को सोचती रहती है और धीरे धीरे जिलियन के सामने स्पेंसर का रूड बिहेवियर नजर आता है। फिर जिलियन शर्मन से नेटली की ऑटोप्सी रिपोर्ट मांगती है और इन्फॉर्मेशन मांगती है, पर शर्मन जिलियन को कुछ भी फ़ोन पर बताने से मना कर देता है और उसे पर्सनली मिलने के लिए कहता है। जिलियन इमोशनल होकर एक बात कहती है कि अगर उसका स्पेंसर रियल स्पेंसर नहीं है तो फिर वो अपने आप को मार डालेगी। जब वो शर्मन से मिलने जाती है तब उससे पहले वहाँ पर स्पेंसर आ जाता है और शर्मन रीस को अपने साथ ले जाता है। पर स्पेंसर को शर्मन के बारे में पता कैसे चला? जिलियन घर आकर नैन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि सिर्फ नैन को ही उसने शर्मन के बारे में बताया था। इसके बाद जिलियन शर्मन को कई बार कॉल करती है पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। शर्मन एकदम से गायब हो गया था। फिर जब जिलियन निराश होकर घर आती है तब उसे स्टोरेज लॉकर में एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी के थ्रू शर्मन रीस के लॉकर तक पहुंचती है, जहां से जिलियन को एक VHS कैसेट मिलती है। उस जगह और भी बहुत सी अजीब चीजें थी। शर्मन रीस शायद से स्पेंसर की एक्टिविटी पर नजर रख रहा था। जिलियन घर आकर VHS के टेप देखना शुरू करती है, जिसमें शर्मन ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये उसके मरने के बाद का बैकअप प्लान था। वो कैसेट में शर्मन एक्सप्लेन करता है जब स्पेंसर और एलेक्स स्पेस में सैटेलाइट ठीक कर रहे थे तब एक सिग्नल वहाँ था जिसकी फ्रिक्वेंसी वेव बहुत ही अलग थी और वो अर्थ से कहीं भी रिलेट नहीं करती। जब उन दोनों का कांटेक्ट नासा से टूटा तब एलियन ने स्पेंसर और एलेक्स पर हमला किया क्योंकि वो अर्थ पर आना चाहता था। साउंड वेव के रूप में उसने ट्रैवल किया और अभी स्पेंसर की बॉडी उसके कंट्रोल में है। शर्मन को विश्वास है कि मैक्लेरन जो स्पेसक्राफ्ट बना रही है वो एलियन जिलियन के जुड़वा बच्चों का यूज करेगा पायलट के तौर पर। शर्मन का जिलियन से सवाल था, आपकी बॉडी में क्या है, स्पेंसर के बच्चे या फ्यूचर की जंग के लिए तैयार हो रही मशीनें? तभी वहाँ स्पेंसर आ जाता है और जिलियन डर जाती है। इसके बाद जिलियन मेडिसिन के थ्रू अबॉर्शन की कोशिश करती है। उसी दौरान स्पेंसर आके जिलियन को थप्पड़ मार देता है। जिलियन डर कर स्पेंसर से दूर भागती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में थी। स्पेंसर उसे बता रहा था कि बच्चों को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। फिर नैन जिलियन से मिलने आती है। जिलियन नैन को स्पेंसर कितना अजीब हो गया है ये बताती है। नैन थोड़ी देर जिल से बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। स्पेंसर फिर वापस आता है और जिलियन को डराता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिलियन को पागल प्रूफ कर दिया जाएगा और उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिलियन बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। फिर जिलियन एक सपना देखती है जिसमें नैन ने स्पेंसर के पास शर्मन का ब्रीफकेस देख लिया है और वो उससे सवाल पूछ रही है कि ये ब्रीफकेस तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी स्पेंसर ने नैन को मार दिया है। ऐसा डरावना सपना देखने के बाद जिलियन की नींद खुलती है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल को छोड़ देती है। जिलियन की हालत अभी भी ठीक नहीं है। स्पेंसर जिलियन का पीछा करता है क्योंकि उसका कनेक्शन है उन जुड़वा बच्चों से। वो हर जगह से जिलियन को ढूंढ लेता है।
जिलियन भागकर घर जाती है, अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को बैरिकेड की तरह जैम कर देती है। उसे नैन की बॉडी दिखती है, फिर वो एकदम से गायब हो जाती है। ये उसका भ्रम था। स्पेंसर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, फिर स्पेंसर दरवाज़ा तोड़कर अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि उसका रेडियो सिंक में है, हर जगह पानी है। किचन का नल जिलियन ने चालू कर रखा है। जिलियन के हाथों में एक्सटेंशन वायर है जो प्लग इन हो रखी है और दूसरा सिरा रेडियो का प्लग है, जिन्हें मिलाने पर बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। जिलियन स्टूल पर बैठी है, उसके पैर भी फ्लोर पर हैं। वो स्पेंसर को दूर रहने के लिए वार्न कर रही है और बार बार उससे पूछती है कि तुम कौन हो। फिर जिलियन स्पेंसर के हाथों पर नेल्स के निशान देखती है। इससे वो श्योर हो जाती है कि स्पेंसर ने ही नैन को मार दिया है, वो उसका सपना नहीं था। जिलियन स्पेंसर पर चिल्लाने लगती है, तब स्पेंसर अपना कंट्रोल खोने लगता है और एडमिट करता है कि उसने ही नैन को मारा है और अब स्पेंसर की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया है। और तो और उसने उसके हस्बैंड को भी मार दिया है। वो कहता है कि वो जुड़वा बच्चे मेरा ही अंश हैं। फिर वो अपनी पावर से जिलियन को अपनी ओर खींचने लगता है, तभी ऊपर से पानी गिरता है क्योंकि जिलियन ने बाथरूम के सारे टैब ऑन कर दिए थे। अब सारा पानी स्पेंसर के ऊपर गिर रहा था। तभी जिलियन अपने पैरों को ऊपर उठाकर दोनों वायर्स के एंड को मिला देती है और उससे बहुत बड़ा बिजली का धमाका होता है। स्पेंसर की बॉडी में करंट फ्लो होता है, जिससे वो एलियन स्पेंसर की बॉडी को छोड़ देता है, पर वहां बैठी जिलियन में घुस जाता है। अब एलियन को नई बॉडी मिल चुकी थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद जिलियन दोबारा शादी कर लेती है। उसके 2 जुड़वा बच्चे होते हैं और स्कूल में उनका पहला दिन है। जिलियन के बच्चे स्कूल बस में बैठने से पहले अपनी मॉम की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। जिलियन उनके स्टेप फादर को ये अश्योर कराती है कि वो ही अब उनका फादर है। स्कूल बस में वो बच्चे हेडफोन लगाकर एलियन की आवाज़ सुन रहे होते हैं और जिलियन के नेगेटिव व्यू के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। द एंड। तो ये थी द एस्ट्रोनॉट्स वाइफ की कहानी। एक घटना ने एक खुशहाल परिवार को तबाह कर दिया। ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और आपके फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाने से पहले अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।